मकसद था? देखिए, ये जो प्राइम क्रिटिक केयर हॉस्पिटल है उसमें कुछ मसला हुआ था एक 15 दिन पहले और कुछ लोगों की जान गई थी। उस मसले में हम यहाँ पे आए हैं। हमने यहाँ के सीनियर साहब है कर साहब, उनको एक एप्लीकेशन दिया है और उसमें हमने ऐसी मांग की है कि भाई जितने लोग इसमें जिम्मेदार है, सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर यहाँ पे रोक है महापालिका का कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट जिम्मेदार है। तो हमने ये कहा है कि सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजमेंट जितने महानगर पालिका के अधिकारी है उसमें वो सबको, उन सबके ऊपर नेग्लिजेंस और 304 तहत गुना दाखिल किया जाए। इसका प्रमुख कारण ये है कि कल मुझे CFO चीफ फायर ब्रिगेड ऑफिसर साहब ने परसों लिख के दिया कि जो 2 हॉस्पिटल है, एक वेदांत हमारे यहाँ का वर्तक नगर जिसमें ऑक्सीजन की वजह से अब लोग गए, और यहाँ पे दूसरे दिन तुरंत यहाँ पे प्राइम में हुआ रात को 3 बजे 2 बजे जिसमें लोग जल गए, तो उसमें लोग देहांत हो गया लोगों का। उसमें लिख के दिया उन्होंने कि इन दोनों हॉस्पिटल्स को फायर ब्रिगेड की NOC नहीं थी। अब बात यह है कि हाईकोर्ट में एक ऑर्डर दी थी 9 अप्रैल 2019 में, और उसमें चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने ऑर्डर दी थी उसमें कि जितने 375 हॉस्पिटल्स है ठाणे महानगर पालिका में, उसमें सिर्फ 81 हॉस्पिटलों को NOC फायर NOC है, बाकी के हॉस्पिटल सब बंद किए जाए, तुरंत बंद किए जाए, सील किए जाए। ये ऑर्डर कब की है? 2019 की। वो ऑर्डर मैं आपको दूंगा। और ये जो फायर ब्रिगेड ने लिखे, तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? अगर ये लोग म्यूनसिपालिटी के लोग और ये CFO के लोग अगर ये हॉस्पिटल सील करते थे तो आज ये नौबत नहीं आएगी। लोगों की जो जान रहती है। अभी ईद का माहौल है यहाँ पे, आप देखो ईद के माहौल पे ये हादसा हुआ है, तो लोगों की जान कीमती है ना। आज ठीक है, कोविड के लिए हॉस्पिटल्स खुले रखने चाहिए, कोविड अभी हुआ 2020 में, लेकिन अगर 2019 में अप्रैल में ऑर्डर हुई है तभी से अगर ये हॉस्पिटल्स बंद कर देते थे इलीगल हॉस्पिटल, तो आज ये नौबत नहीं आती थी। इसलिए हमारा ये कहना है कि इसके लिए सब जिम्मेदार है, जितने महापालिका के अधिकारी है, इसमें हमने लिख के दिया है, उन सब की चौकसी करके उन पर वो गुना दर्ज होना मांगता है, ताकि इसके आगे सबक मिले महापालिका के अधिकारियों को और महापालिका को। इस तरह के जो अवैध बांधकाम है, अवैध काम है, इलीगल काम है, वो सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, वो महापालिका की भी जिम्मेदारी है। अगर पब्स चलते हैं, यहाँ पे दारू के धंधे चलते हैं, कुछ भी चलते हैं, वो पुलिस की से ज्यादा महापालिका की जिम्मेदारी है कि ये आप निस्तानाबूद करें। यहाँ पे जो इलीगल काम चलते हैं अवैध निर्माणों के तहत, तो सब बंद होने चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, प्राइम हॉस्पिटल में आग लग के लगभग 2 हफ्ते का समय हो गया। हाँ। आपको नहीं लगता कि आपने शिकायत दर्ज कराने में देरी कर दी? देखिए कैसा है, प्राइम हॉस्पिटल में जब आग लग गई थी, मैं खुद आया था वहाँ पे, अकेला आया था। मैंने पत्रकारों को बाइट भी नहीं दी उस दिन, लेकिन मैं प्रूफ के बगैर बोलता नहीं। देखिए, मर्डर आज हुई और आप 2 साल बाद मर्डर ढूंढ के निकालो। मर्डर होती, मर्डर के गुने के लिए, इसके लिए या इस गुना के लिए, कोई भी किसी भी क्राइम के लिए कोई तारीख नहीं रहती। ये कोई सोच समझ के लिखा हुआ नहीं है, ये प्रूफ के साथ दिया है कि आग में, वो सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, वो महापालिका की भी जिम्मेदारी है। अगर पब्स चलते हैं, यहाँ पे दारू के धंधे चलते हैं, कुछ भी चलते हैं, वो पुलिस की से ज्यादा महापालिका की जिम्मेदारी है कि ये आप निस्तानाबूद करें। यहाँ पे जो इलीगल काम चलते हैं अवैध निर्माणों के तहत, तो सब बंद होने चाहिए, ये हमारी मांग है। सर, प्राइम हॉस्पिटल में आग लग के लगभग 2 हफ्ते का समय हो गया। हाँ। आपको नहीं लगता कि आपने शिकायत दर्ज कराने में देरी कर दी? देखिए कैसा है, प्राइम हॉस्पिटल में जब आग लग गई थी, मैं खुद आया था वहाँ पे, अकेला आया था। मैंने पत्रकारों को बाइट भी नहीं दी उस दिन, लेकिन मैं प्रूफ के बगैर बोलता नहीं। देखिए, मर्डर आज हुई और आप 2 साल बाद मर्डर ढूंढ के निकालो। मर्डर होती, मर्डर के गुने के लिए, इसके लिए या इस गुना के लिए, कोई भी किसी भी क्राइम के लिए कोई तारीख नहीं रहती। ये कोई सोच समझ के लिखा हुआ नहीं है, ये प्रूफ के साथ दिया है